टुडेज़ टॉपिक इज़ कंपनी आर्मी। आज हम पढ़ेंगे कंपनी के आर्मी के बारे में। हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में जो पढ़ा था आपकी, तो उसमें पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था वो पॉलिसी, उसमें कंपनी जो है एरिया को एनेक्स कर रही थी और अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, और बहुत सा एरिया उन लोगों ने अपने अंडर में ले लिया था उस पॉलिसी की वजह से। तो अब जब उनका अपने अंडर में आ गया उनका काफ़ी एरिया, अब वो रूल भी करेंगे, तो इसलिए उनके अब कंपनी के आर्मी सिस्टम को बारे में आज हम पढ़ेंगे। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कॉलोनियल रूल क्या था? कॉलोनियल रूल वही थे बेटा जो ब्रिटिश आके यहाँ पर रूल कर रहे थे कॉलोनीज़ बनाकर अपनी। ठीक है, इंडिया में जब ये लोग आए तो इनको जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आइडियाज़ भी आए यहाँ पर रूल करने के लिए। सही सीधी बात है, जब यहाँ पर इतने साल रहे और एरिया को एनेक्स कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन तो बनेगा ही। एंड रिफॉर्म बट इट पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। बट इनकी जो मेन पावर जो थी वो थी मिलिट्री स्ट्रेंथ। इन लोगों की मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छी थी। ठीक है, ट्रेडिशनल आर्मी। ट्रेडिशनल आर्मी क्या है? ट्रेडिशनल क्या होता है? ट्रेडिशनल वो होता है कि जो पहले से चलता चला आ रहा है। ठीक है, जो पहले से आर्मी चलती चली आ रही थी, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले यहाँ पे कौन थे ब्रिटिशर से पहले यहाँ पे मुगल्स थे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल आर्मी किसकी हुई है? मुगल्स की है। द मुगल आर्मी वॉज मेनली composed ऑफ कैवलरी सवार्स, ट्रेनेड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक एंड इन्फेंट्री दैट इज पैदल्स, फुट सोल्जर्स। ठीक है, तो मुगल आर्मी जो थी वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड थी। पहला था इनका कैवलरी और दूसरा था इनका इन्फेंट्री। कैवलरी क्या होता है? कैवलरी जो है घोड़सवार को कहते हैं, मतलब जो घोड़े पे बैठ के लड़ता है। और इन्फेंट्री कौन थे? जो पैदल चलते हैं आगे आगे घोड़ों के। ठीक है, तो दो इसमें डिवाइडेड थी। दे वर गिविंग ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीरंदाज एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड। और ये लोग जो ट्रेनिंग दे रहे थे मुगल्स अपनी आर्मी को, वो दो तरह की दे रहे थे, दो चीज़ों की। पहले तो इनकी तीरंदाज और दूसरी इनकी तलवारबाजी, यानी तलवार चलाना सिखाते थे ये लोग, तीर वाले। ठीक है, तो तलवार किसके हाथ में रहती थी ज़्यादातर? वो रहती थी जो घोड़े के ऊपर रहता था। और तीर किसके हाथों में रहते थे? जो पैदल होते थे लोग। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री। तो मुगल्स जो थे वो उनकी मेन डोमिनेट किस पे करते थे? कैवलरी पर करते थे वो, क्योंकि वो लोग सिर्फ उन्हें ही ट्रेन करते थे, यानी घोड़सवार को ट्रेन करते, घोड़े पे कैसे बैठना, उसे कैसे होल्ड करना है, उसे कैसे चलाना है। ठीक है, उसका कंट्रोल कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ उस पर जो तलवार कैसे चलाई जाती है, तलवार को चलाना भी सिखाया जाता था। तो मेनली ये लोग जो ट्रेन कर रहे थे वो कैवलरी को कर रहे थे, ना कि इन्फेंट्री को। इन्फेंट्री का क्या था? इन्फेंट्री जो है जब वार होती थी तो वहाँ के जो पीसेंट या लोकल ज़मींदार जो होते थे तो उन लोगों को बुला लिया जाता था और उन लोगों को लड़ाई में यानी वार्स में जो है दे दिया जाता था लड़ने के लिए, और वो लोग लड़ते थे। ठीक है, द रूरल एरिया हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्मिड पीसेंट एंड द लोकल ज़मींदार ऑफ्टन सप्लाइड द मुगल विद पैदल सोल्जर्स। है ना, जो अभी मैंने आपको बताया कि रूरल एरिया जो था जहाँ पे वो रूल कर रहे होते थे, वहाँ से वो लोग पीसेंट्स और लोकल ज़मींदार को ले लिया करते थे लड़ाई के लिए। तो इस तरह से कैवलरी जो थी वो ट्रेनेड थी और इन्फेंट्री अनट्रेनेड थी मुगल्स की। अब दूसरी आई हमारी प्रोफेशनल सोल्जर्स। अच्छा, प्रोफेशनल्स क्या होता है? प्रोफेशनल होता है बेटा जो उस चीज़ में माहिर हो। ठीक है, वो उस चीज़ को अच्छे से कर सकता है। तो अब यहाँ पे बाद में कौन आए थे? ब्रिटिशर्स। तो ट्रेडिशनल वाले तो मुगल्स चला रहे थे, लेकिन प्रोफेशनल सोल्जर्स जो है ये लोग कौन चलाए थे? ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। A change occurred in the 18th century when Mughal successor state like Oudh and Banaras state recruiting peasants into their armies and trained them as per professional soldiers। अब क्या हुआ? 18th सेंचुरी में जो है सिचुएशन एकदम चेंज होने लगी, जहाँ पे मुग़ल जो है रूल कर रहे थे, जो उनके सक्सेसर स्टेट थे जैसे अवध और बनारस थे। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा? पीसेंट को चेंज करना शुरू करा, अपने आर्मी को ट्रेंड करना शुरू कर दिया।
प्रोफेशनल सोल्जर्स को, ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिकेम रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर इट ओन आर्मी एंड केम टू बी नोन एज द सेपोई आर्मी फ्रॉम द इंडियन वुड सिपाही मीनिंग सोल्जर। अब क्या हुआ, 18th सेंचुरी में इनकी जो सक्सेसर स्टेट्स थे, यहाँ पर जो ये जो ट्रेन कर रहे थे मुग़ल आर्मी, अब जो ट्रेन कर रही थी 18th सेंचुरी में सोल्जर्स को, तो वो इन्फेंट्री को करने लगी थी ट्रेन, क्योंकि अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी यहाँ पे। इसकी वजह ये हुई थी इनको ट्रेन करने की, क्योंकि अब 18th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो गई थी। जैसे कि पहले जो लड़ाई हो रही थी, वॉर्स में यूज़ हो रहा था वेपन, वो हमारे स्वॉर्ड यूज़ हो रहे थे, ठीक है, या फिर तीर वगैरह इस्तेमाल हो रहे थे। बट अब ऐसा नहीं था, अब गन्स आ गई थी, मस्कट्स आ गए थे, ठीक है। तो अब इस चीज़ का यूज़ होने लगा। अब स्वॉर्ड की क्या ज़रूरत है, तलवार की क्या ज़रूरत है। तलवार अगर कोई घोड़े पे लेकर अब मारने के लिए आ रहा है तो वो आने में उसे टाइम लगेगा जब मारे। अगर दूसरे के पास गन है तो वो दूर से ही मार देगा उसके घोड़े को, तो वो तो आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अब इन लोगों ने इस चीज़ को चेंज किया और इन लोगों ने जो है अपनी जो कैवलरी थी वो इन्फेंट्री जो थी उसको ट्रेंड करना शुरू करा और अच्छी कर दी, प्रोफेशनल कर दी उन सोल्जर्स को। और यही चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी मेथड को अडॉप्ट करा, ठीक है, अपनी आर्मी। और ये लोग जो क्या कहते थे, सिपोई, ठीक है, जो ट्रेंड थे उसको कहते थे सिपोई। सिपोई यानी सिपाही, जो हम उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ आप इसमें फ़ोटोज़ में देख सकते हैं कि इन लोगों के पास जो यहाँ पे ये वाइट वाले जो हैं इनके पास ये देखिए गन है, ठीक है। इधर जो है इनके पास क्या है, तीर टाइप का सॉर्ड टाइप की है, ठीक है। तो वो मारने के लिए इधर है, जो जिसके पास गन है तो वो ईज़िली मार सकता है, तो इसलिए इनकी वो होती थी। तो ये थी आपकी प्रोफेशनल आर्मी और ट्रेनिंग आर्मी, कंपनीज आर्मीज़ का टॉपिक यही है।